My dear masters, a very warm welcome to each and everyone. A very warm welcome to all the meditators. सभी को कोटि कोटि प्रणाम, आत्मवंदन। आप सब ध्यान की कक्षा के लिए रेडी हो जाएं। सुखासन में बैठेंगे, पालथी मार के या चौकड़ी मार के। जो भी चेयर या सोफा पर बैठना चाहते हैं, जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, वो प्लीज़ चेयर या सोफा पर बैठें। कंफर्टेबल होके बैठें, पाँव लटका लें और अपने टखनों के पास से यानी कि एंकल्स के पास से अपने पाँव को क्रॉस कर लें। साथ ही साथ अपने हाथों को हम जोड़ेंगे उंगलियों के साथ और हाथों को जोड़ के गोदी में रखेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। जब तक कि हम ध्यान कर रहे हैं, कोशिश करिएगा बिल्कुल भी आंखें ना खोलें, क्योंकि हम अभी अपने लिए 1 घंटा निकाल कर बैठे हैं। इस 1 घंटे में हम ध्यान के द्वारा ऊर्जा को कंजर्व करेंगे। तो आप सब पूरी तरह ध्यान मग्न होकर विचार शून्य स्थिति में आ जाएं। जैसे ही कोई विचार आए उसे त्याग कर अवेयर रहें कि हम सांसों पर ध्यान दे रहे हैं। नासिका से सांस लेंगे और नासिका से ही छोड़ेंगे। सबसे पहले हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। तो अपना ध्यान महाअवतार बाबा जी की तरफ फोकस करें, उनका आवाहन करें, कोटि कोटि प्रणाम करें, उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ें। अब हम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, उनका आवाहन करते हुए उनकी चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। अर्धनारीश्वर एनर्जीज का आवाहन करेंगे। हमारे आदि परम शिव और आदि पराशक्ति देवी शक्तियों के साथ उनका आवाहन करते हुए उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। अब हम हमारे गुरु मंडली के सभी गुरुओं का आह्वान करेंगे। परम गुरु मंडली के गुरुजन आदि शंकराचार्य, रमन्ना महर्षि, हमारे गुरु नानक देव जी, साईं बाबा जी, प्रॉफेट मोहम्मद, कृष्ण भगवान, गौतम बुद्ध जी, कबीर, तुलसीदास, साथ ही साथ हमारे परम गुरु मंडली के परमहंस योगानंद महाराज, रामकृष्ण परमहंस, औरबिंदो महाराज, गुप्तेश्वर गिरी महाराज, हमारे लाहिरी महाशय, पितामह के गुरु सदानंद योगी जी, सभी का आह्वान करेंगे और सबकी चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि वो सब सारे गुरुजन हमें हमारी चेतना का विस्तार करें, हमें जोड़ने का मौका दें उनकी चेतना से। साथ ही साथ हम सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषियों का और उनकी पत्नियों का आह्वान करेंगे। सबकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे। तो आइए मास्टर्स, अब हम नासिका से सांस लेते हुए अपने शरीर के सर के ऊपर के भाग ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा को महसूस करेंगे और सांसों को नासिका से भीतर लेते हुए शरीर के हर भाग में सांसों को पहुंचाएंगे। नासिका से सांस लें, अपने सर के हर भाग में ऊर्जा को महसूस करेंगे, सांसों को महसूस करेंगे। हमारे सर के फ्रंटल पार्ट, जिसे हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, फोरहेड के ऊपर, इसमें सांसें भेजेंगे। हमारे दाएं और बाएं हेमिस्फीयर ब्रेन के, उसमें सांसें भेजेंगे। हमारा बायां हेमिस्फीयर
हमारा लॉजिकल या एनालिटिकल ब्रेन कहलाता है। ये हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन है और यही हमारे आदि शिव, परम शिव की ऊर्जाओं से भरा हुआ है। उनकी शक्तियों के साथ, उनके साहस के साथ हमारे पिंगला नाड़ी भी यहाँ से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ अब हम अपने दाएं ब्रेन में सांसें भेजेंगे नासिका से। महसूस करेंगे ऊर्जाओं को। नासिका से सांस लेते हुए प्राण शक्ति अंदर आ रही है, वैश्विक शक्ति अंदर प्रवेश कर रही है। आपके इडा नाड़ी, आपके दाएं भाग में ऊर्जा को महसूस करेंगे। ये आपका क्रिएटिव ब्रेन और आर्टिस्टिक ब्रेन कहलाता है। आपकी फेमिनाइन एनर्जीज के साथ जुड़ा हुआ होता है, आदि शक्ति की एनर्जीज के साथ। प्यार, क्षमा, करुणा, दया, हमारे क्रिएशन पावर हमारे राइट साइड के ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारी इमोशनैलिटी, फीलिंग्स, थॉट्स, प्यार सबसे जुड़ा हुआ होता है। महसूस करें ऊर्जाओं को। अब हम अपने सर के पीछे के भागों में जो सेरेबेलम है इसमें सांसें भेजेंगे। वैश्विक शक्ति को महसूस करेंगे। नाड़ियों की शुद्धिकरण का प्रोसेस हो रहा है, महसूस करें। आपके सीधे तरफ और हाथ के उल्टे तरफ, कानों के तरफ आपके टेम्पोरल लोब्स होते हैं। सर के बिल्कुल पीछे नीचे की तरफ आपके ऑक्सीपिटल लोब्स होते हैं जो आपके सेरेबेलम के साथ ही जुड़े होते हैं। महसूस करें। लंबी गहरी सांस लें आराम से। महसूस करें सेरेबेलम में सांसों का प्रवेश हो रहा है। अब हम अपने सांसों को महसूस करेंगे, नासिका से भीतर आते हुए, प्रवेश करते हुए। आपके मूवमेंट्स, पोस्चर, आपके कोऑर्डिनेशन, हाथ और पाँव की मोटर स्किल्स को सेरेबेलम के द्वारा आप महसूस कर पा रहे हैं। अब हम अपने सर के बिल्कुल सेंट्रल अंदरूनी भाग में हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को महसूस करेंगे। हमारा पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने जितना छोटा होता है। दोनों ही ग्रंथि आजू बाजू होती हैं। ये ग्रंथियाँ हमारे शरीर में कई प्रकार की हॉर्मोन्स सेक्रीट करती हैं। हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर में त्वचा, हमारे इमोशंस, हमारे फीमेल एंड मेल ऑर्गन्स, इन सबको हार्मोन सेक्रेट करता है। पूरे शरीर में जहाँ जहाँ पर हमारे ऑर्गन्स हैं वहाँ वहाँ बहुत तरह के हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो हमारे और शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। महसूस करें सांसों को पिट्यूटरी ग्रंथि में, ऊर्जाओं को महसूस करें जो आपकी नाड़ियों को साफ कर रही हैं। आपके 72,000 नाड़ी मंडलों में से कुछ नाड़ियाँ आपके मस्तिष्क में बनी रहती हैं जो आपके पूरे शरीर में मैसेज भेजती हैं। कहाँ पर क्या कार्य करना है, क्या सेक्रीट करना है, कौन से हार्मोन्स भेजने हैं सेक्रीशन के द्वारा, हर ऑर्गन की क्या विजडम बोल रही है। हमारे
पीनियल ग्रंथि को महसूस करेंगे अब। ये हमारे एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, हमारे सोने और जागने के साइकिल के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर में जब हम स्ट्रेस्ड रहते हैं तो यहाँ से स्ट्रेस के भी हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो पीनियल ग्रंथि से सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे हार्मोन्स रिलीज होकर आपके शरीर में हर तरफ सेक्रेट होने लगते हैं और ये आपको आराम दिलाते हैं, खुश रखते हैं, शांति महसूस कराते हैं। इन्हें हम हैप्पीनेस हार्मोन्स कहते हैं। तो आप रोज़ाना जब ध्यान करें, महसूस करते ही होंगे कि आपको कितनी शांति, कितना प्यार, कितना आनंद प्राप्त होता है। ये हमारे पीनियल ग्रंथि के कारण ही होता है। महसूस करें अपने मन में, दिमाग में और कानों में इन पानी की कल-कल आवाज़ को, जो आपके अंदर के सारे द्वेष भाव को, सारे परेशानियों को धो के अलग कर रहे हैं, बहा के ले जा रहे हैं। हर सांस के साथ महसूस करें शांति का, आराम का, और हर सांस छोड़ते वक्त रिलीज करें अपने अंदर से करवाहट को, परेशानी को, किसी भी प्रकार की अनबन को, किसी भी प्रकार की व्याधि, दुख, पीड़ा को जो दिमाग की उत्पन्न की हुई होती है। क्योंकि आधे से ज़्यादा बीमारियां हमारी साइकोसोमैटिक होती हैं, जो दिमाग के द्वारा, ब्रेन के द्वारा उत्पन्न की जाती है। क्योंकि हम अपने मन में ऐसी कुछ कुंठाएं दबा कर रखते हैं, जब हमारा दिमाग हर चीज़ सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आपको दर्द, पीड़ा, बीमारी के रूप में उत्पन्न हो जाती है शरीर में। तो इस पानी के बहाव को महसूस करते हुए उसे बाहर निष्कासित करें सांसों के द्वारा। महसूस करें हर सांस भीतर आते हुए इन सब व्याधियों को पुश कर रही है बाहर। अब हम हमारे तीसरे नेत्र पर ध्यान देंगे। हमारा तीसरा नेत्र दोनों आईब्रोज के बीच में फोरहेड पर होता है, इसे हम आग्नेय चक्र भी कहते हैं। महसूस करें बंद आँखों से, अपने आँखों को सेंटर करें, फोकस करें। प्रकाश महसूस करें दोनों आईब्रोज के बीच में, नेवी ब्लू कलर का प्रकाश तेजी से दोनों आईब्रोज के बीच में से निकल रहा है आपके आग्नेय चक्र से, जो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखने में मदद कर रहा है। आप अपने आप से बोलें, आई एम हाईली क्लैरवॉयंट। मैं बहुत ही बड़ी दूरदर्शिता हूँ। मैं अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में घट रही घटनाओं को जग की भलाई के लिए यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब हमारा तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, हमारे शरीर के बाकी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स जागृत हो जाते हैं, जैसे कि क्लेयरवॉयंस, जो हमारे तीसरे नेत्र के साथ हमारी मन की आंखों का विजन शुरू हो जाता है। क्लेयरऑडियंस, जो हम अपने कानों के द्वारा अपने गाइड्स के मैसेज सुन पाते हैं। वो पास ना होते हुए भी हमें मैसेज दे जाते हैं, कैसे, कब, कहाँ, किसी को कुछ नहीं पता। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है
कि वो आकर आपके ब्रेन के अंदर प्रतीत होता है वो बोल के चले गए हैं। उस आवाज़ को, कभी वो आपकी आवाज़ भी हो सकती है, कभी अनलाइटेड और असेंडेड मास्टर्स की हो सकती है, कभी आपके गाइड्स की, कभी गार्डियन एंजल्स की या एंजल्स की हो सकती है। तो घबराए नहीं, डरे नहीं, उनसे मैसेज लें। आपके क्लियर सेंटिमेंट्स जो आपकी त्वचा से आपको महसूस हो जाता है, आपके एक अंदर की फीलिंग आपको बता देती है, सबकी एनर्जीज आप पढ़ पाते हैं। क्लियर कॉग्निजेंस आपके एक अंदर की खुद की जानकारी जो आप समझ नहीं पाते कि वो आया कहाँ से है। आपने तो पढ़ा नहीं, आपने तो कहीं देखा नहीं, फिर भी कैसे पता है उस पर कार्य करना, इसे क्लियर कॉग्निजेंस कहते हैं। साथ ही साथ आपके क्लियर एलियंस जो फूलों की खुशबू, सेंट या किसी प्रकार की बदबू, चाहे आपका कमरा साफ ही क्यों ना हो, लेकिन जब एंजल्स आपके आसपास होते हैं या हाई लेवल मास्टर्स होते हैं तो आपको खुशबू आती है, इसे क्लियर एलियंस कहते हैं। या कोई अगर बुरी एनर्जीज आपके पास है तो अलग से बदबू जैसा स्मेल आएगी। ये आपकी नाक एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स के द्वारा आपको स्मेल करके बता सकते हैं, क्लियर एलियंस को महसूस कर सकते हैं। आपकी मुंह के स्वाद से आपको पता चल जाता है, उसे आप क्लियर गस्टेंस कहते हैं। माय डियर मास्टर्स, अब हम अपना ध्यान हमारे विशुद्धा चक्र पर लाएंगे। हमारा गर्दन के पीछे ये चक्र हल्के नीले कलर का होता है। ये हमारे सांसों को अपने गले में उतरता हुआ महसूस करें, ऊर्जाओं को महसूस करें, गले की नाड़ियों को शुद्ध करते जाएं ऊर्जा और सांसों के साथ। यह आपके गले की मांसपेशियों को, गर्दन को, आपके वॉइस बॉक्स को, आपके बात करने के तरीके को गवर्न करता है। आपके थायराइड ग्लैंड को गवर्न करता है। इसलिए अपने गले से हम बातों को किस प्रकार आवाज़ को इस्तेमाल करते हैं उस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। हम संभाष करें, गंदे शब्दों का उपयोग ना करें, आराम से बात करें, प्यार से बात करें, मधुरता के साथ। साथ ही साथ दूसरों के बारे में बुरा ना बोलें, और अगर बोला भी है तो आगे ना करें। अब इससे आपके गले की वाक शुद्धि होगी। अब हम अपना ध्यान सांसों के द्वारा पीठ और हाथों पर महसूस करेंगे। हर सांस के साथ हाथों की मांसपेशियां, आपके कंधे, पीठ, कोहनियाँ, हाथ की कलाई, हथेलियाँ और उंगलियों तक ऊर्जाओं को महसूस करें। अपने हर हाथ के तल और मसल्स को महसूस करेंगे। बोन मैरो तक ऊर्जाओं को महसूस करें। सांसों को अपने बोन मैरो के अंदर तक लेकर जाएं। हड्डी के अंदर की जो मज्जा होती है उसे हम बोन मैरो कहते हैं इंग्लिश में। आप अपने सांसों को हड्डियों के अंदर तक महसूस करें, ठंडक महसूस करें। ये हाथ आपके दिन भर कितनी मदद करते हैं, उन्हें धन्यवाद दें। अब आप अपने हृदय चक्र को महसूस करेंगे मास्टर्स। आपका हृदय चक्र
आपके दोनों छातियों के बीच में हार्ट सेंटर के पीछे रीढ़ की हड्डी पर हरे कलर का हृदय चक्र है, इसे हम अनाहता चक्र कहते हैं। ये आपके अंदर प्यार, क्षमा, करुणा, दया, सद्भाव, एकता, इन सबको एक करता है, महसूस करता है, कराता है। अपने अंदर के प्यार को पूरे हृदय में महसूस करें। अपने अंदर की अपने अंदर की जो भी कुंठाएं हैं, कुछ भी बुरा लगा हो या कभी किसी के बारे में बुरा सोचा हो, द्वेष भावना उत्पन्न हुई हो, किसी से नफरत की हो, किसी को सहन नहीं कर पाते हो, ये सब अपने अंदर से निकाल दें। अपने सांसों के साथ निष्कासित करते जाएं। जब सांस बाहर छोड़ें, इस पानी के प्रवाह को महसूस करें। ये सारी आपकी तकलीफों को हर कर अपने साथ लेते हुए, बहते हुए, आपसे अलग करते हुए लेके जा रही है। आपके हर सांस के साथ अपने हृदय में इस प्यार की ऊर्जा को बढ़ाएं। महसूस करें चारों तरफ आपके प्यार ही प्यार उमड़ रहा है, आपके अंदर से बाहर जा रहा है, पूरे शरीर को प्यार से घेर रहा है। आपके शरीर के चारों तरफ प्यार की ऊर्जा बढ़ रही है। सर के ऊपर से लेके नीचे तक, पीठ से लेके छाती तक, चारों तरफ हर जगह सिर्फ प्यार ही प्यार निकल रहा है। दूसरों को अपने जैसा ही समझें, अपने आप का हिस्सा समझें, उस एकता में विचरें। महसूस करें अपने आप को दूसरों को इस प्यार से बांध लें। अब अपना पूरा ध्यान अपने लंग्स पर लगाएंगे। नाक से सांस लें, अपने लंग्स में सांसों को भर लें। ठंडक को महसूस करें अपने लंग्स की, फेफड़ों की हर पार्ट में सांसें भर लें, जैसे कोई स्पॉन्ज सांसों को खींच ले रहा हो। और आराम से अब सांसों को बाहर छोड़ें, अपने लंग्स को सांसों से खाली करें। अंदर की किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करें। लंबी गहरी सांस अंदर लें, आराम से सांसों को बाहर छोड़ें।
अब हम अपना ध्यान हमारे मणिपुरा चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र पर लगाएंगे। डायफ्राम नीचे, नाभि से 3 उंगली ऊपर। अपने इस पीले कलर के चक्र को महसूस करेंगे जो आपके अंदर आत्मविश्वास जगाता है, आपकी स्वस्थता को बढ़ाता है, आपको स्वस्थ रखता है, आपके अंदर की आत्मशक्ति को जागृत करता है। महसूस करें आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, शक्तिशाली हैं, आत्मविश्वासी हैं। जो कार्य कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं, कोई इनडिसाइसिवनेस नहीं। आपके पैंक्रियास, आपके पेट, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को महसूस करें। अपने अंदर सांसों को भर लें पेट में और आराम से सांसों को छोड़ें पेट को अंदर करते हुए। अब अपने सैक्रल चक्र को महसूस करेंगे, आपके जेनिटल्स को, आपके लिवर, आपकी किडनी को। नारंगी कलर का ये चक्र, इसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, इंग्लिश में सैक्रल चक्र कहते हैं। नाभि से 3 उंगली नीचे आपकी रीढ़ की हड्डी पर यह चक्र पाया जाता है। ये आपके फीलिंग्स, इमोशंस, इंटीमेसी, आपकी क्रिएटिव पावर्स, क्रिएशन, रिप्रोडक्शन, फर्टिलिटी को, आपके जेनिटल्स को गवर्न करता है। आपकी थॉट प्रोसेस, आपके सेक्सुअल इंटीमेसी को गवर्न करता है। महसूस करें नारंगी रंग का चक्र आपकी क्रिएटिव पावर्स को जागृत कर रहा है, उसे मजबूत कर रहा है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर आप अपने आप को हमेशा क्रिएटिव महसूस करें। कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कभी भी देर ना समझें तो मैं पूरी तरह सक्षम हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरे पास ये सारी शक्तियाँ हैं जो मुझे मेरे इंट्यूशन से, मेरे गट इंस्टिंक्ट से, मेरी सोच से, मेरी क्रिएटिव पावर से मुझे मदद मिलती है और मैं नए सिरे से नए कार्यों को बिना घबराहट के शुरू कर पा रहा हूँ या करती हूँ। अब हम अपने मूलाधार की तरफ ध्यान लेकर जाएंगे। नाभि से 3 उंगली नीचे हमारा सैक्रल चक्र होता है, उसके और नीचे हमारा रीढ़ की हड्डी का लास्ट पार्ट मूलाधार चक्र, इसे हम रूट चक्र कहते हैं। लाल कलर का चक्र हमारे जीवन के मूलाधार को दर्शाता है, हमारे भौतिक जीवन से जुड़ी हुई रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को पूरा करता है। हमें इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ाता है कि हमारी सारी ज़रूरतें जो भी रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी हुई हैं वो अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रस्ट के साथ, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं। जब हम अपने जीवन पर ट्रस्ट रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आने वाला समय बहुत ही खुशनुमा होता है, बहुत ही स्वस्थ होता है, क्योंकि हमारे ऊपर ये सोच फिर भारी नहीं होती कि हम आगे क्या करेंगे, कैसे होगा। किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, शांति से रह पाते हैं। अपने अंदर का गुस्सा, कंट्रोल, सारे इश्यूज ये सांसों के साथ इसको बहा के लेके जाने दीजिए। पानी की कलकल के साथ
सांसों की निष्कासन के साथ निकालते जाइए किसी भी प्रकार के भय, गुस्सा, कंट्रोल, घबराहट को, और भर ले अपने अंदर पूरा आत्मविश्वास, एक ट्रस्ट, साहस और प्यार। महसूस करें आपका जीवन पूरी तरह से बैलेंस में है। भौतिक जीवन और भौतिकवाद से जुड़ा हुआ हर प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है। अब हम अपने पाँवों के ऑर्गन्स में सांसें भेजेंगे, कमर से नीचे के भागों में। हमारा रूट चक्र हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे एनस और पेरिनियम को गवर्न करता है, और नीचे के भागों को भी गवर्न करता है, हमारे घुटनों को, घुटने से जुड़ी हुई परेशानियों को भी। तो अपने मूलाधार को बैलेंस करते रहेंगे, लाल कलर की सब्जियां, फल, फ्रूट खाते हुए, टमाटर का सूप पीते हुए। साथ ही साथ आपके हिप जॉइंट्स, आपके थाइज, आपके घुटने, इनमें सांसें भेजेंगे। आपकी पिंडलियों में, आपके टखनों में, एड़ियाँ, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों को महसूस करते हुए सांसों को भीतर लाएंगे। पूरे पाँव के मांसपेशियों में महसूस करेंगे, पाँव की हड्डियों के अंदर बोन मैरो में भी महसूस करेंगे प्राण शक्ति को, ऊर्जाओं को। महसूस करें आपके बोन मैरो तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है। आपके मांसपेशियों में लचीलापन आ चुका है। हर सांस के साथ आपकी मांसपेशियां पाँव की उंगलियों तक शुद्धता महसूस कर रही हैं, हरा भरा महसूस कर रही हैं, ताजगी महसूस कर रही हैं। अब हम पाँव की उंगलियों से अपने आप को ग्राउंड करेंगे। महसूस करेंगे हमारी पाँव की उंगलियां, जड़ें बन चुकी हैं, और ये जड़ें धरती में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वसुंधरा माँ को प्रणाम करें, आज्ञा लें, अंदर जाकर अपने आप को ग्राउंड करें। अपनी सारी एनर्जीज को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ नीचे जाएंगे मदर अर्थ के गर्भ में। मदर अर्थ में अपनी जड़ों को ग्राउंड करेंगे। माँ की एनर्जीज को, पृथ्वी माता की एनर्जीज को अपने अंदर समाहित करेंगे। भीतर आती हुई सांस के साथ मदर अर्थ की ऊर्जाओं को अपने अंदर प्रवेश कराएंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो अपने अंदर की जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, उन्हें मदर अर्थ को बैलेंस करने के लिए दे देंगे। कुछ देर यूं ही बैठकर अपने सांसों पर ध्यान करें। अपने सांसों को भीतर जाते हुए महसूस करें। सांस भीतर लेते हुए मदर अर्थ की ऊर्जाओं को खींचें अपनी तरफ। सांस बाहर छोड़ते वक्त महसूस करें मदर अर्थ को अपने अंदर की जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसी है, वो ठीक करने के लिए आप प्रदान कर रहे हैं। मदर अर्थ आपकी एनर्जीज को बैलेंस कर रही है, आपके चक्रास को अलाइन कर रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस रिप्लेस कर रही हैं। अब हर सांस के साथ अपने आप को बैलेंस महसूस करेंगे। मदर अर्थ को धन्यवाद करें। वापस अपने शरीर में ऊपर आ जाएं। ग्राउंडेड होने के बाद मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे। अब अपने शरीर में प्रवेश करें। सिर्फ सांसों के साथ एक हो जाएंगे। जो भी विचार आए उन्हें त्याग देंगे। जब भी विचार आए अपने सांसों को महसूस करेंगे। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास।
आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे। कंधों को रिलैक्स करें, फोरहेड को रिलैक्स करें, अपनी पीठ को सीधा करेंगे और सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। रिलैक्स महसूस करें हर सांस के साथ। जब समय होगा आपको मैं समय के साथ बाहर निकालूंगी। तब तक कि आप सिर्फ ध्यान करें, सांसों के साथ एक हो जाएं।
My dear masters, now it's time for us to get out of meditation. समय हो गया है ध्यान से बाहर आने का। धीरे धीरे आप अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। रीढ़ की हड्डी, अपनी कमर, अपनी पीठ, अपनी गर्दन, अपने सर को सीधा करेंगे। कंधों और हाथ को महसूस करें। सांसें लेते जाएं, छोड़ते जाएं। हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करें और इस शांति को महसूस करें जो आपके चारों तरफ आपको सुकून दे रही है। आपके अंदर तक, आपके दिलो दिमाग को, आपके कानों को, आपके हृदय में ठंडक पहुंचा रही है। कानों को अच्छा महसूस करा रही है। शरीर को हल्का महसूस करा रही है। कुछ देर के लिए हम अपने आप को भूलकर अपनी तकलीफ़ों को, अपने कार्यों को, हर कुछ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को छोड़कर, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए शांति से बैठें। दिन भर में इतना समय निकाल कर अपने आप को दे सकते हैं। इससे भी आप शांत कर सकते हैं। और रोज़ाना ध्यान करने से जो बेनिफिट मिलता है वो आपके हर तरह की बीमारियों को ठीक रखता है। बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ते। दिमागी तौर से लेकर भौतिक शरीर से भी स्वस्थ रहते हैं। तो मास्टर्स, अब अपने हाथों की उंगलियों को अलग करें जो जुड़ी हुई हैं और अपने आँखों पर 5 सेकंड के लिए लगाएंगे। रब करें अपने हाथों को और हथेलियों को 5 सेकंड के लिए रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब एक आराम से अपने हाथों को अलग करेंगे आँखों के ऊपर से और प्यारी सी मुस्कान के साथ आँखों को खोलेंगे जब भी आप रेडी हों। साथ ही साथ अपने हाथों से तेज ताली बजाएंगे। जो भी ध्यानस्थ हैं
तो बैठना चाहते हो तो बैठे रहें, तो बाकी लोग ताली ज़रूर बजाएं। और जैसे आपकी ऊर्जा जो हाथों में है वो वापस अंदर चली जाती है, साथ ही साथ आपके हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जागृत हो जाते हैं। डियर मास्टर्स, अब जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है वो ग्लास में, जग में या वाटर बॉटल में लेके बैठे हों तो आप उसे हाथ में ले लें। दोनों हाथों में पकड़ते हुए अपना चेहरा देखेंगे पानी के अंदर, और इस रिफ्लेक्शन में अपने आप को देखते हुए इंटेंशन डालेंगे, ये पानी पीने से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ, सभी चीज़ों से परिपूर्ण हूँ। मुझे अनकंडीशनल लव और सपोर्ट हर तरफ से मिल रहा है। मेरी जीवन में सुख, सुविधा, धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य सभी चीज़ें हैं। मेरे परिजन मुझे अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देते हैं। सभी एक दूसरे का मान सम्मान आदर रखते हैं। सब सुखी हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। मेरे सभी मित्रगण मुझे अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करते हैं। जहाँ पर भी मैं कार्य करती हूँ सभी मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट और हेल्प देते हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मुझे बताते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने का गाइडेंस भी मिलता है। मैं हर पल अपने कार्यों में सक्सेसफुल हो रही हूँ, हो रहा हूँ। जहाँ पे भी जाती हूँ या जाता हूँ वहाँ पर मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, दया जाती हैं। सभी के साथ एकता से रहती हूँ, प्यार के साथ रहती हूँ। सभी मेरा मान सम्मान करते हैं, आदर देते हैं। सभी अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करते हैं। मेरे सारे मास्टर्स को मैं धन्यवाद करती हूँ। महाअवतार बाबा जी को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स को, मास्टर्स को, गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को, अर्धनारीश्वर एनर्जीज को, असेंडेड मास्टर्स, एनलाइटेड मास्टर्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सभी मुझे अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देते हैं। इस बात को महसूस करते हुए मैं अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ी हुई हूँ और हर क्षण अपने लाइफ पर्पस के साथ आगे बढ़ रही हूँ, दूसरों की सेवा करते हुए, दूसरों का साथ देते हुए, सबका साथ लेते हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यानियों को बहुत बहुत प्यार, शांति और मंगल कामना के साथ आज का ध्यान हम समाप्त करते हैं मास्टर्स। आप सभी का दिन सुखमय बीते, स्वस्थ बीते, खुश बीते। यही कामना के साथ कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। हैव अ वंडरफुल डे मास्टर।